जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक पर मनन करेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार दे। इसको कविता के रूप में देखते हैं। अतः प्रथम तू इंद्रियों पर कर नियंत्रण। अतः प्रथम तू इंद्रियों पर कर नियंत्रण, इंद्रजीत बनो हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। ज्ञान विज्ञान निर्गुण सगुण को करता अप्रकट। ज्ञान विज्ञान निर्गुण सगुण को करता अप्रकट, महान पापी काम का अवश्य ही बलपूर्वक कर दमन। तो जैसा हमने पिछले श्लोकों में देखा है कि भगवान बता रहे थे कि शत्रु कौन है, तो पता चला कि शत्रु काम है। फिर उन्होंने बताया कि शत्रु रहता कहाँ है, उसका ठिकाना क्या है। फिर पता चला कि इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता। आज भगवान युद्ध की रणनीति बता रहे हैं कि पहले वार कहाँ करना है। इसलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर ये काम रूपी जो शत्रु है इसका नाश करो, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान दोनों का विनाश कर देता है। तो अब यह है कि पहले इंद्रियां क्यों? क्योंकि इच्छा पहले वहीं जन्म लेती है। तो अगर बीज कहीं रोपित हो रहा है और आपने वहीं रोक दिया तो वृक्ष तो बनेगा नहीं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि जो शत्रु है उसको आप सीमा पे ही रोको, अंदर आने मत दो। मतलब इंद्रियों के सहारे ही आएगा। तो जहाँ संयोग हो रहा है इंद्रिय विषयों से का जो संयोग हो रहा है वही रोक लो, तब मन तक विकार नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि नहीं, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाले महान पापी काम को नष्ट करो। तो ज्ञान जो है वो आपका, जो आपने पढ़ा और जो शास्त्र में पढ़ा और उसको समझा, उसका बोध हुआ आपको। दूसरा, जिसकी आप विज्ञान का मतलब हुआ, उसको जिया आपने। मतलब एक तरह का कर सकते हैं प्रैक्टिकल, थियरी एंड प्रैक्टिकल। तो विज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभूति है, कामना दोनों को ही नष्ट कर देती है। सबसे पहले आप शास्त्र भूल जाएंगे और उसके बाद अनुभव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह करके बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि ये एक चीज़ सही नहीं है। तो मान लीजिए डॉक्टर है जो कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये तो ज्ञान है। पर अगर उसकी हैबिट बढ़ जाएगी और वो सिगरेट पीने लगेगा, इसका मतलब ज्ञान तो हार गया ना। इसलिए सबसे पहले जो इच्छा हो रही है उसी को समाप्त करना है। जब एक बार ज्ञान हार जाएगा तो जो उस ज्ञान के सहारे जिसे जीने का कोशिश कर रहा था वो भी चला गया। स्मोकिंग नहीं करना है, ये जानकारी अच्छी बात है, पर उसको
अनुभूति में लाना है वो विज्ञान है। पर एक बार आदत पकड़ गई, लत लग गया, दोनों गया। तो यहाँ कोई दबाव की बात नहीं कह रहे हैं कि उसको डिसिप्लिन मतलब करने को कह रहे हैं। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे जहाँ पे वो कह रहे हैं इंद्रिय विषयों के बीच में विचरने के लिए। तो अब यही है कि आपको जैसे पिछले श्लोकों में जो सांख्य योग में था कि कछुए का उदाहरण था, जहाँ कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अंग समेट लेता है, उसी तरह साधक भी इंद्रियों को समेट लेता है। तो ये संयम है, क्योंकि इंद्रियां हार गई तो फिर मन भी हार जाएगा, मन हार जाएगी तो बुद्धि हार जाएगा। इसलिए पहले भगवान ने कहा है इंद्रियों को संयमित करो, पहले इंद्रजीत बनो फिर मन जीत बनो। तब बुद्धिमान हो जाओगे। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय भारत।